दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम शिला मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावती में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों डीपीसी सूची जारी हो चुकी है, उसके क्या नियम हैं, फॉरगो करेंगे तो क्या होगा और समस्त तरह की जो जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो कृपया देखिए। साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने डीपीसी वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक के रिक्त पदों हेतु सूची जारी कर दी गई है। वर्तमान में लगभग 17,000 से अधिक व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, लेकिन फिलहाल 10,515 पदों हेतु डीपीसी की सूची जारी की गई है। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर पदोन्नति की विषयवार पदोन्नति की जो स्थिति है वो निम्नानुसार है। विषयवार पदोन्नति की हम बात करें तो बायोलॉजी में 541, केमिस्ट्री में 792, इकोनॉमिक्स में 234, इंग्लिश में 1308 और ज्योग्राफी में 419 और हिंदी में 2850। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा जो डीपीसी हुई है। और इसके बाद में ये जो सत्र 2021-22 और 2022-23 की जो डीपीसी हुई है, उसमें कैटेगरी वाइज जैसे आपने देखा है, तो फिजिक्स में सबसे आगे है वो डीपीसी चल रही है। 16-17 की जो डीपीसी है जनरल की, जो 16-17 से हैं उनका इस डीपीसी में नाम है। और 16-17 में एससी का भी है और एसटी और इनका। और जहाँ तक हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की ये पीछे चल रही है 11-12 की, और इंग्लिश की 12-13 की और हिंदी की भी 12-13 की। इस तरह ये जो ईयर वाइज जो विषय वाइज डीपीसी हुई है। साथियों, हालांकि आपने डीपीसी लिस्ट को देख लिया है और व्हाट्सएप और न्यूज़ में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस लिस्ट में लगभग 3,000 से अधिक ऐसे साथी हैं जिनकी 3-3 विषयों में डीपीसी हुई है अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए लगभग 3,000 से ज़्यादा पद है वो रिक्त रहने की संभावना है। यदि एक से अधिक विषय में डीपीसी की योग्यता रखने वाले साथियों को विकल्प पद भरवा लिया जाता तो ये 3,000 के पदों का जो अंतर है वो नहीं रहता। अब ये स्थिति साफ तभी होगी जब पद ग्रहण कर लेंगे और जितने भी साथी पद ग्रहण करने के बाद में पता चलेगा कि कितने जो पद है वो रिक्त रहते हैं। तो जो कार्य ग्रहण नहीं करेंगे या फोरगो करेंगे तो उनके लिए फोरगो करने पे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। इस पदोन्नति में कोई भी साथी अगर फोरगो करता है तो उसको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पदोन्नति से फोरगो करने पर आगे की जो अवस्था में एवं आर्थिक रूप से दोनों में नुकसान होता है। अतः पूर्ण सोच विचार कर ही पदोन्नति को फोरगो करें। तो पहली बात तो ये है कि आगे की जो वरिष्ठता है उसमें भी प्रभावित होगी और आर्थिक लाभ है वो भी, उसका भी नुकसान होगा। दूसरा, पूर्व में स्वीकृत एसीपी जो कि चयन तिथि से पूर्व की है वह निरस्त नहीं होगी। पदोन्नति पर चयनित तिथि तथा उसके बाद स्वीकृत एसीपी और एमएससीपी निरस्त होकर वसूली होगी। तो इस तरह का ये नुकसान होगा। और इसके अलावा पदोन्नति को फॉरगो करने से ड्यू एसीपी और एमएससीपी पुनः पदोन्नति पर ज्वाइन करने के बाद या ड्यू डेट प्लस फॉरगो अवधि जोड़ने के बाद ही एससीपी और एमएससीपी स्वीकृत की जाएगी। यानी कि पहले की जो जो एससीपी जो भी है तो पुनः पदोन्नति के बाद ही ज्वाइन करने के बाद में उनको मिलेगी। तो ये भी नुकसान है। और तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फॉरगो करने के बाद में काफ़ी नुकसान है, इसलिए यथासंभव फॉरगो नहीं करें। काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी? फिलहाल काउंसलिंग की ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है, ऑफलाइन ही ज्वाइन करना होगा। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये जो आदेश है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि ऑफलाइन
कार्य ग्रहण करेंगे और यथावत कार्य ग्रहण करेंगे। जिस विद्यालय में हैं वहीं पे आप कार्य ग्रहण करेंगे तो संबंधित कार्मिक को 23/12/2024 तक पदोन्नति पर कार्य ग्रहण किया जाना है, ये अनिवार्य है। अन्यथा स्थिति में स्वतः ही पदोन्नति त्याग मान लिया जाएगा। यदि अगर 23 तारीख तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो स्वतः ही उनको फोरगो मान लिया जाएगा। तो इसलिए 23 तारीख तक जो ऑफलाइन है वो ज्वाइन करना होगा। ज्वाइनिंग और रिलीविंग दोनों ही एक ही दिन में संपन्न करनी होगी।